ठीक है, आप बताइए बताइए कौन कौन सी कहानियां सुनी आप? कछुआ और खरगोश की कहानी। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने, तालियां बजाएं इनके लिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी। आपने दादी माँ का परिवार यह कहानी पढ़ी है? तो दादी माँ का परिवार यह कहानी किस पर आधारित है? एक परिवार पर निर्भर है। जैसे कि आपने पढ़ा कि दादी माँ का परिवार यह एक पारिवारिक कहानी है जो एक दूसरे की सहायता करने की कहानी है। आप सभी के हमारे जीवन में अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं ना? आपके भी पड़ोसी है ना? तो वैसे आज हम दो पड़ोसियों की कहानी पढ़ने वाले हैं। टीटू और चिंकी। तो बच्चों पन्ना नंबर 46 निकालिए सब लोग। सब बच्चों ने निकालिए अपनी अपनी कॉपी। पीछे आप सभी ने निकाली कॉपी, बुक निकाली आपने हिंदी की। पन्ना नंबर 46 निकालिए आपने? ठीक है, तो आप सब अपनी कॉपी में ध्यान दीजिए। आप यहाँ आइए। यह चित्र सबको बताइए, ऐसा करते हैं। आप में से मुझे कौन बताएगा कि ये चित्र किसका है? टीटू और बहुत सही जवाब दिए इन्होंने, तालियां बजाइए। चिंकी जब दाना चुगने जाती थी तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। एक दिन आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चे का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है? टीटू के बच्चे मिट्टू ने कहा, तुम कैसे यह कह सकते हो कि यह पेड़ हमारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चे ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे दूर से उड़कर शाखाओं पर बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियां तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चों लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। तो बच्चों अभी सभी ने जो मैंने पढ़ा आपने आप सभी काफी में ध्यान दिया, ठीक है? तो मुझे बताइए टीटू गिलहरी और चिंकी दोनों कौन थी? टीटू का घर कहाँ था? टीटू का घर कहाँ था? खोखल में पहला प्रश्न मैंने आपको पूछा है वो टीटू का घर कहाँ था? जिसको पता है ठीक है आप आ जाइए, जवाब दीजिए।
जवाब टीटू का गलत। बहुत अच्छा जवाब लिखा है, मुझे तालियां बजाइए। टीटू का घर कहाँ था? पेड़ में। और चिंकी का घर कहाँ था? पेड़ की शाखा पर। देखो बच्चों, जब चिंकी दाना चुगने जाती थी तब टीटू क्या करती थी? सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। एक दिन बच्चे क्या करने लगे? आपस में झगड़ने लगे। किस बात पर झगड़ने लगे थे बच्चे आपस में? दोनों बच्चे क्या डरा रहे थे? टीटू के बच्चे और चिंकी के बच्चे की हमें हमारे। और लड़ते लड़ते बच्चों में क्या होने लगा? हमारे अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, परिवार, हम सब लोग जब साथ में रहते हैं तब हमारा किसी न किसी बात पर झगड़ा क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर दो पड़ोसियों का, उनके बच्चों में क्या हो गया? झगड़ा बढ़ने लगा। वो दोनों बच्चे झगड़ा किस लिए कर रहे थे? अपने घर को लेकर कर रहे थे। उनका क्या कहना था कि यह पेड़ हमारा है, और चिंकी के बच्चे का भी क्या कहना था कि यह घर हमारा है। तभी टीटू क्या करती है? उन्हें समझाने लगती कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। टीटू माँ चिंकी के बच्चे क्या करते हैं? टीटू के बच्चे ने क्या कहा? चिंकी के बच्चे क्या करते हैं? चिंकी के बच्चे क्या करते हैं कि फलों को झूठा करते हैं। तो टीटू के बच्चे क्या कहते हैं कि चिंकी के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, और उन्होंने झूठा किया और फल हम क्यों खाए? ऐसा टीटू के बच्चे कहते हैं। तभी टीटू अपने बच्चों को क्या समझाती है कि तुम यह कैसे कर सकते हो कि यह पेड़ हमारा है। टीटू कहती है कि हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी कोपल में हुआ, पेड़ का तना तो शाखाएं भी हमारी। ऐसा कौन करता है? टीटू के बच्चे मिट्टू कहते हैं। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुनकर चिंकी के बच्चे फूल से उठकर शाखाओं पर बैठे और कहने लगे कि पेड़ हमारा है, पेड़ हमारा है। तो इसकी टहनियां भी किसकी है? हमारी। इस पर किसका नीड़ हुआ है? इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है, जिस पर हमने आंखें खोली। जिस पर हमने आंखें खोली इसका मतलब क्या है कि जहाँ हमारा जन्म हुआ वो पेड़ हमारा है। हम तुम्हें टहनियों तक आने ही नहीं देंगे, इसके फल खाने नहीं देंगे। टीटू की लहरी सुनकर बहुत क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है कि बच्चे लड़ाई पर उतर चुके हैं और यह लड़ाई कर रहे हैं कि पेड़ हमारा है। टीटू की लहरी उन्हें समझाती है और कहती है, बच्चों बात उस समय की है जब तुम दोनों का जन्म हुआ ही नहीं था, जब तुम दोनों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी, डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर उड़ जाएंगे। तब मैंने चिंकी से मिलकर अंडों को कोपल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्ते से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह फटने के बाद हम
के बाद हम राहत की सांस ली। तब से आज तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना हाथ नहीं फोड़ सकता। ये क्या है? मुहावरा है। कौन सा मुहावरा बताया मैंने आपको? ध्यान का है आपका? अभी कौन सा मुहावरा पढ़ा मैंने किताब में? कोई बताएगा मैंने कौन सा मुहावरा पढ़ा? आप बताइए। अकेला चना हाथ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना हाथ नहीं फोड़ सकता। हाथ नहीं फोड़ सकता। कोई अर्थ बताएगा मुझे, इसका मतलब क्या है? इस मुहावरे का मतलब क्या है? आपको पता है इस मुहावरे का मतलब क्या है? किसी को नहीं पता? अकेली कोई भी चीज की नहीं जा सकती। कुछ भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, अभी मैंने किताब में जो पढ़ा उसमें टीटू ने क्या समझाया है बच्चों को? उसमें टीटू ने बच्चों को यह समझाया है कि उनके जन्म के समय जो उन पर विपदा आई थी, एक मुसीबत आई थी, उस मुसीबत में टीटू और चिंकी ने मिलकर कैसे एक दूसरे की मदद की है। अगर उस समय टीटू चिंकी की मदद नहीं करती तो पोखर में क्या हो जाता? बारिश का पानी भर जाता। अगर बारिश का पानी भर जाता तो वो बच्चों के अंडे क्या हो गए? बह जाते। अगर उस समय टीटू चिंकी की मदद नहीं करती, वो लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, आज उन दोनों का परिवार उस पेड़ पर, उस पोखर पर, उस पेड़ की शाखाओं पर नहीं रहा होता। जो उनके बच्चे लड़ते हैं तो यह टीटू ने समझाती कि ये बात उस समय की। तब से हम अच्छे पड़ोसियों की तरह एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना हाथ नहीं फोड़ सकता। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना क्यों होगा? अपने बच्चों के साथ कहीं और चले जाए। टीटू के बच्चे ने क्या कहने लगे कि चिंकी चिड़िया को यह पेड़ क्या करना होगा? छोड़ना होगा। उसके बच्चे वो अपने बच्चों के साथ कहाँ चली जाए? कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों माताएं समझा समझाकर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर दिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। देखिए, अभी आपने पढ़ा कि टीटू और चिंकी दोनों अपने बच्चों को समझा रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई में फायदा किसका होने वाला था? सांप का। और सांप क्या कर रहा था? इन दोनों के बच्चों की लड़ाई देख रहा था। वो यह तमाशा देख रहा था और वो इसी ताक में था कि कब इन दोनों में लड़ाई बढ़ जाए। उसी वक्त टीटू और चिंकी दोनों ने यह पेड़ छोड़ने का क्या किया? मन बना लिया। और सांप को क्या लगा कि यह उचित मौका है। जब यह दोनों बच्चे लड़ रहे हैं तो मैं पेड़ पर चढ़कर इनके अंडे ले जाऊँ या फिर इनके बच्चे ले जाऊँ। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। अपने
अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छुपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। उसी वक्त किसने देख लिया? चिंकी ने देख लिया और वह जोर से चिल्लाई, टीटू बहन सांप ऊपर आ रहा है। चिंकी ने क्या कहा? सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छुपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर क्या करने लगी? चोंच मारने लगी, ताकि सांप से अपने और टीटू के बच्चों की वह रक्षा कर सके, मदद कर सके। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। जहाँ जहाँ टीटू ने चोंच मारी थी, वहाँ गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। यानी कि जो आपने नीम का पेड़ देखा होगा ना, उस पेड़ पे कुछ लगा होता है जिसे हम जिंक समझते। उसी तरह जब टीटू ने पेड़ को चोंच मारी तो उसमें से कुछ द्रव सा निकलने लगा और जिससे पेड़ क्या हो गया? चिपचिपा हो गया, और उस कारण जो सांप जो है वो ऊपर नहीं आ सका और सांप को पेड़ चढ़ने में मुश्किल हुआ। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे, हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी। टीटू के बच्चे क्या थे? चिंकी के बच्चों से थोड़े छोटे थे। चिंकी के साथ साथ टीटू के बच्चे भी मदद करने लगे थे, हालांकि उनकी चोंचें क्या थी? अभी नरम थी, मतलब वो ज्यादा ताकतवर नहीं थे अपनी माँ की तरह, क्योंकि वो बच्चे छोटे थे। तब हारकर सांप बिल में वापस लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया और साथ में ही पड़ोसी धर्म को समझ लिया। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं। आपको पता है 1 और 11 का मतलब क्या होता है? 1 और 11 का क्या मतलब होता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। एकता में शक्ति होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी के अंत में हमने क्या देखा? इस कहानी में हमने देखा कि टीटू और चिंकी दोनों कौन है? पड़ोसन है, और दोनों के बच्चे आपस में लड़ने लगे थे, और दोनों के बच्चों में आपस में लड़ाई बढ़ने लगी। और इसका मौका कौन देख रहा था? सांप देख रहा था। अगर उस समय टीटू का ध्यान उस सांप पर नहीं जाता तो दोनों के बच्चों पर क्या हो जाती? मुसीबत आ जाती। और जब वो मुसीबत दोनों के बच्चों पर आई तो दोनों माँ ने मिलकर अपने बच्चों को बचा लिया। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। एकता से ही हम हर मुश्किल को जीत सकते हैं। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए और इस तरह पड़ोसियों से लड़ना नहीं चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसमें जो नए शब्द थे, हम इसमें नए शब्द देखेंगे। पहला नया शब्द देखा ना आपने? क्या था वो? पूछा था मैंने आपसे, खड़े होकर जवाब दीजिए। अपने पड़ोसियों के बारे में निबंध लिखकर लाओ। लिख लिया सबने?